कहानी की शुरुआत में हम एक जहाज को देखते हैं जिस पर कुछ लोग सफर कर रहे होते हैं। उसी जहाज पर एमी नाम की एक लड़की उदास खड़ी होती है। एमी इसलिए उदास थी क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और उसे लग रहा था कि उसके पिता उसके लिए कोई तोहफा नहीं लाए। तभी उसके पिता जॉन उसके पास आते हैं और उसे एक वॉकी टॉकी तोहफे में देते हैं, जिससे एमी बहुत खुश हो जाती है। इसी दौरान जहाज पर मौजूद लोग जोर जोर से खुशी का इजहार करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने समुद्र में उछलती हुई डॉल्फिन्स को देख लिया था जो तेजी से किनारे की तरफ जा रही थी। सब लोग इस नजारे का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे डॉल्फिन्स दरअसल अपनी जान बचाकर भाग रही थी क्योंकि उनके पीछे एक खतरनाक राक्षस था। कुछ ही देर बाद वह मॉन्स्टर अचानक जहाज पर हमला कर देता है, जिससे जहाज पलट जाता है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। किसी तरह अपनी जान बचाकर वे एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा होता। जॉन होश में आते ही अपनी बेटी एमी को ढूंढने लगता है। तभी उसे वॉकी टॉकी पर एमी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह जल्दी ही कट जाती है। आगे बढ़ते हुए जॉन को कुछ बचे हुए लोग दिखाई देते हैं और उनमें उसे एमी भी मिल जाती है। वह बहुत खुश होता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे रोकता है और सामने दिखाता है वही खतरनाक विशाल सांप जिसने जहाज को पलटा था। सांप लोगों पर हमला करता है और उन्हें जिंदा निगलने लगता है। जॉन अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। उसी समय सांप एमी को जिंदा निगल जाता है। जॉन टूट जाता है, लेकिन तभी उसे वॉकी टॉकी पर एमी की आवाज फिर सुनाई देती है। उसे समझ आता है कि एमी अभी भी जिंदा है, सांप के पेट के अंदर। अब जॉन अपनी बेटी को बचाने के लिए जंगल में जाने का फैसला करता है। जैक नाम का एक आदमी और कुछ लोग उसके साथ जाते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हें मना करते हैं। जंगल बेहद खतरनाक होता है। यहाँ पेड़ पौधे तक जीवित और जानलेवा होते हैं। उधर सांप अपने घोंसले में पहुंचकर निगले हुए लोगों को एक गड्ढे में उगल देता है जहां उसके अंडे होते हैं। वह अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर रहा होता है। गड्ढे में कुछ लोग अभी भी जिंदा होते हैं, जिनमें एमी भी शामिल है। जंगल में जॉन और उसके साथी कई खतरनाक चीजों का सामना करते हैं। जहरीले धुएं, जिंदा पेड़, उड़ने वाली मछलियां और एक विशाल मेंढक। उन्हें ज्यादा एक पुरानी लैब भी मिलती है जहां पता चलता है कि इस द्वीप पर जानवरों पर खतरनाक प्रयोग किए गए थे, जिससे वे इतने भयानक बन गए। दूसरी तरफ गड्ढे में फंसे लोग सांप के अंडों को देखते हैं। एक बिजनेसमैन गलती से एक अंडा तोड़ देता है, जिससे एक बच्चा सांप बाहर आ जाता है। हालात और बिगड़ जाते हैं। इसी बीच एमी अपनी समझदारी से एक छोटे सांप को शांत कर देती है, जो उसे अपनी मां समझने लगता है। ये उसे कुछ समय के लिए बचा लेता है। आखिरकार जॉन गड्ढे तक पहुंच जाता है और एमी को ढूंढ लेता है। वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बड़ा सांप वापस आ जाता है। एक भयंकर संघर्ष के बाद जैक एक योजना बनाता है और ज्वलनशील काले तरल की मदद से सांप को आग में झोंक देता है। आखिरकार वह विशाल सांप मर जाता है। जॉन और उसके साथी सांप का पेट चीरकर एमी को बाहर निकालते हैं। शुरुआत में वह बेहोश होती है, लेकिन जॉन की कोशिशों से उसे होश आ जाता है। जॉन अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और इसी के साथ यह रोमांचक और खतरनाक कहानी समाप्त हो जाती है।